योगी की एक चाल से अखिलेश, डिंपल और चाचा शिवपाल के सपनों पर फिरा पानी। खत्म हो गई अपर्णा यादव की नाराजगी की कहानी। 3 जगह अपर्णा यादव का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। नाराजगी की चर्चा के बीच सीएम योगी से मिली अपर्णा यादव, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देखते रह गए चाचा शिवपाल, देखते रहेगा अखिलेश यादव। अचानक अपर्णा के दांव से हिल गई समाजवादी पार्टी। अपर्णा यादव को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आती रहती है। कुछ दिनों पहले चाचा शिवपाल यादव की मुलाकात पर चर्चा होनी थी कि बीजेपी से अपर्णा यादव नाराज चल रही हैं और सपा में वापसी कर सकती है। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव को लेकर सस्पेंस अब खत्म होने की तरफ है। बीजेपी नेता ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार थम गया और तस्वीर लगभग साफ हो गई। वहीं अपर्णा यादव को आश्वासन भी मिला है। जानकारी के अनुसार पहले अपर्णा यादव की केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व से भी चर्चा हुई थी, जिसके बाद सीएम योगी से मुलाकात के बाद उन्होंने पद स्वीकार करने का संकेत दिया। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर अपर्णा यादव की नियुक्ति से बीजेपी को राजनीतिक समीकरणों को साधने में मदद मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव बुधवार को यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन करेंगी। इससे पहले यह पद मिलने के बाद उनके नाराज होने की खबरें चल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में बीजेपी की तरफ से उनसे बातचीत की गई और अब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इसकी झलक सोमवार को आई एक तस्वीर में दिख गई। अपर्णा यादव को गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भरोसा मिलने के बाद बात बन पाई है। पार्टी हाईकमान से भरोसा मिलने के बाद ही सोमवार को उनकी मुलाकात सीएम योगी से हुई। इस मुलाकात के दौरान अपर्णा यादव के पति और मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने अपने पति प्रतीक यादव के साथ शिष्टाचार भेंट की। सूत्रों की माने तो अपर्णा यादव को भविष्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें यह आश्वासन दिया गया। बता दें कि बीते 3 चुनाव में अपर्णा यादव को बीजेपी से टिकट का दावेदार माना जाता था। यूपी विधानसभा चुनाव और मेयर चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला। हालांकि इस दौरान वो बीजेपी के लिए हर स्तर पर काम करती रही। दरअसल 3 सितंबर को यूपी महिला आयोग का गठन किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी से आई आगरा की बबीता चौहान को अध्यक्ष और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा यादव दूसरी उपाध्यक्ष हैं। अपर्णा उपाध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रही थी। उनकी इच्छा इससे बड़े पद की थी, जिस पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। वो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले पार्टी की समर्थक रही हैं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए दान दिए थे। अपर्णा यादव की शादी मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव से हुई है। उन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लखनऊ कैंट सीट से लड़ा था। वो दूसरे नंबर पर रही थी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने हराया था और उन्हें करीब 63,000 वोट मिले थे। अब जान लीजिए कि आखिर अपर्णा को उपाध्यक्ष बनाकर 3 बड़े फायदे बीजेपी कैसे उठाना चाहती है। सबसे पहले उपचुनाव में भाजपा अपर्णा का इस्तेमाल करेगी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद भी भाजपा अब किसी हालत में उपचुनाव नहीं हारना चाहती। भाजपा सपा को उसके मजबूत गढ़ करहल में हराने के लिए पूरा जोर लगा रही है। अखिलेश के इस्तीफा देने की वजह से यह सीट खाली हुई। पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले विधानसभा चुनाव में अपर्णा ने भाजपा के लिए प्रचार तो किया, लेकिन उन सीटों पर नहीं गई जहां से यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। तब तक अपर्णा के पास कोई पद नहीं था, इसलिए अपर्णा को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। महिलाओं के मुद्दे पर सपा को घेरने की रणनीति, अयोध्या और कन्नौज में हुए रेपकांड को लेकर भाजपा और खुद सीएम योगी सपा पर हमलावर है। यही वजह है कि 4 साल बाद महिला आयोग का गठन करके मुलायम परिवार की बहू को ही पद दे दिया गया। इससे भाजपा को सपा पर हमला करने में ज्यादा आसानी रहेगी।